अगर मैं आपसे कहूं कि वॉर में लोग बॉम्ब से ही नहीं मरते तो शायद आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि हमें हमेशा यही दिखाया जाता है कि वॉर मतलब एक्सप्लोशंस, मिसाइल, सोल्जर। लेकिन असली कहानी कुछ और है। असल में वॉर में सबसे पहले जो चीज़ खत्म होती है वो मेडिसिन है। This is where they organize medical supplies. But in a grim reminder of just how deadly this war has been, there's a shortage of one thing in particular: tourniquets. और जब मेडिसिन खत्म हो जाती है तो लोगों की मौत शुरू होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी एक्सप्लोजन के। एक छोटा सा इन्फेक्शन, एक मामूली बुखार, एक सिंपल इंजरी जो नॉर्मल लाइफ में 3 दिन में ठीक हो सकती थी, वही वॉर जोन में डेथ सेंटेंस बन जाती है। और यही वो सच्चाई है जो बैटलफील्ड से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आज की दुनिया में यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बात नहीं है। चाहे आप रसिया यूक्रेन वॉर को देखें या मिडिल ईस्ट के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को, हर जगह एक पैटर्न रिपीट होता है। जैसे ही वॉर शुरू होता है, कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है, डॉक्टर के पास पेशेंट होते हैं, लेकिन इलाज के लिए ज़रूरी चीज़ नहीं होती। इमेजिन करो एक हॉस्पिटल जहां बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं और अंदर डॉक्टर खाली सेल्फ्स को देख रहे हैं। यही रियल वॉर है। यूक्रेन में रूसी हमलों के कारण दवाइयों की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा। 2 बड़े हमले अक्टूबर और दिसंबर में लगभग $200 मिलियन की मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो गई। 6 दिसंबर को डिनिप्रो में एक बड़ा दवा गोदाम नष्ट हुआ जिसमें लगभग $110 मिलियन की दवाएं खत्म हो गई। यह यूक्रेन के 1 महीने की सप्लाई का करीब 30% था। दवा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी PADM का यह गोदाम ड्रोन हमले में जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया था। दूसरी बड़ी कंपनी ऑप्टिमा फार्मा के गोदामों पर भी इस साल 3 बार हमले हुए, जिसमें कीव स्थित मुख्य मेन गोदाम में $100 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है एंटीबायोटिक पर। वॉर जोन में सबसे बड़ा किलर होता है इन्फेक्शन। जब लोग घायल होते हैं, बर्न्स होते हैं, ओपन वुंड्स होते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए यह परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है। नॉर्मल लाइफ में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वॉर में एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हज़ारों लोग एक साथ घायल होते हैं, सैनिटेशन खराब हो जाता है और डिमांड अचानक बढ़ जाती है। In any escalations like war, you may face on the shortage of medications. अब इमेजिन करो एक इंसान ब्लास्ट से बच गया, लेकिन उसके वूंड में इन्फेक्शन हो गया और एंटीबायोटिक नहीं है। धीरे धीरे वह इन्फेक्शन ब्लड में फैलता है, जिसे सेप्सिस कहते हैं, और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। यह सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन रियलिटी यही है कि कई वॉर्स में लोग बुलेट से कम और इन्फेक्शन से ज़्यादा मरे। यह सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान कई रिपोर्ट्स आई कि फ्रंट लाइन हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक की भारी कमी हो गई। डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ रहा था कि लिमिटेड मेडिसिन किस पेशेंट को दी जाए। मतलब यहाँ सर्वाइवल सिर्फ इंजरी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपको दवा मिलती है या नहीं। अब सोचिए पेन के बारे में। वॉर का मतलब सिर्फ इंजरी नहीं है, वॉर का मतलब है एक्सट्रीम पेन, फ्रैक्चर, बर्न्स, एम्पुटेशन। यह सब बहुत कॉमन होता है। नॉर्मल हॉस्पिटल में पेन किलर्स और एनेस्थीसिया इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन वॉर जोन में ये लग्जरी बन जाते हैं। इमेजिन करो एक पेशेंट जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन एनेस्थीसिया नहीं है, क्या होगा? हिस्ट्री में कई बार डॉक्टर्स को बिना प्रॉपर एनेस्थीसिया के सर्जरी करनी पड़ी है। पेशेंट कॉन्शियस होता है और सर्जरी हो रही होती है। यह सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है,
ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो जिंदगी भर रहता है। वॉर का यह साइड इफेक्ट आपको मूवीज में नहीं दिखेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यही होता है। अब आते हैं ब्लड लॉस पर। वॉर में बहुत सारी मौतें ब्लीडिंग की वजह से होती हैं। एक्सप्लोजन के बाद इंजरी सीवियर होती हैं और बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लाइफ बचा सकता है, लेकिन वॉर में ब्लड बैंक एम्प्टी हो जाते हैं, डोनर्स नहीं मिलते, स्टोरेज फैसिलिटी डैमेज हो जाती है। इमेजिन करो डॉक्टर के सामने पेशेंट है, उसे पता है कि ब्लड देने से उसकी जान बच सकती है, लेकिन ब्लड अवेलेबल ही नहीं है। यह हेल्पलेसनेस वॉर का सबसे पेनफुल पार्ट है। आईवी फ्लूइड भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो भी जल्द ख़त्म हो जाते हैं। और जब बॉडी को बेसिक सपोर्ट नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगती है। वॉर सिर्फ इंजर्ड लोगों को नहीं मारता, यह उन लोगों को भी मारता है जो पहले से बीमार हैं। इमेजिन करो एक डायबिटिक पेशेंट जिसे रोज इंसुलिन चाहिए। वॉर शुरू होता है, सप्लाई चेन टूट जाती है और इंसुलिन मिलना बंद हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। यही सिचुएशन अस्थमा, हार्ट डिजीज़ और बीपी पेशेंट के साथ भी होती है। एक अस्थमा पेशेंट को अगर इन्हेलर नहीं मिले तो एक सिंपल अटैक भी फैटल हो सकता है। ये डेथ साइलेंट होती है, यहाँ कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, लेकिन नुकसान उतना ही रियल होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, इसका असर इंडिया पर कैसे पड़ सकता है? क्योंकि हम वॉर जोन में नहीं हैं, तो क्या हम सेफ हैं? आंसर है पूरी तरह नहीं। इंडिया दुनिया का एक बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, लेकिन कई रॉ मटेरियल्स और एपीआईज दूसरे देशों से आते हैं। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान हुआ, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। इसका सीधा असर इंडिया में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और प्राइस पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, इंपोर्ट्स डिले हो जाते हैं और कुछ क्रिटिकल मेडिसिन की शॉर्टेज तक हो सकती है। मतलब वॉर भले ही हज़ारों किलोमीटर दूर हो, उसका इम्पैक्ट आपके लोकल मेडिकल स्टोर तक पहुंच सकता है। वॉर का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव केयर पर पड़ता है। जब वॉर शुरू होती है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुक जाते हैं, बच्चे वैक्सीन्स नहीं ले पाते और डिजीज़ फैलने लगती है। पूरे सैनिटेशन और क्राउडेड कंडीशन में आउटब्रेक और एपिडेमिक शुरू हो सकती है। इसका असर सिर्फ वॉर के दौरान नहीं, बल्कि सालों तक रहता है। यानी वॉर ख़त्म होने के बाद भी इसका इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होता। अब फाइनली सबसे बड़ा सवाल, मेडिसिन ख़त्म क्यों होती है? इसका आंसर है सप्लाई चेन कोलैप्स। वॉर में फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, रोड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और लॉजिस्टिक फेल हो जाते हैं। डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन सप्लाई ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। डॉक्टर हेल्पलेस हो जाते हैं, पेशेंट सफ़र करते हैं और एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके पास इलाज नहीं होता। और शायद यही वॉर की सबसे ख़तरनाक सच्चाई है। वॉर में सबसे पहले ख़त्म होती है मेडिसिन, और जब मेडिसिन ख़त्म होती है तो इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।